ये वो देख वो देख वो देख वो देख। जब तक मैं पानी निकलवा नहीं लेती, कभी किसी ने देखा था कि 2-2 घंटे में पानी निकल रहा है? मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। जब तक मैं पानी निकलवा नहीं लेती, कभी किसी ने देखा था कि 2-2 घंटे में पानी निकल रहा है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी तू समझा? अरे हाँ भाई हाँ। चीफ मिनिस्टर को शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होके पानी निकलवाते थे। अच्छा बात नहीं है। मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी मेरे अजीज हमवतनों, आज जरा अपने मुल्क के हालात पर नजर डालिए। बिल्कुल सही बात है। हम और हिंदुस्तान तकरीबन एक ही वक्त आजाद हुए थे, लेकिन आज दोनों मुल्कों के दरमियान फासला कहां से कहां पहुंच चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम परेशान है और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हकूक के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखिए, जिसने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी और दुनिया में अपनी पहचान को लगातार मजबूत किया है। क्या बेटा, समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी हैं? हम दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिसीज से सवाल करें कि आखिर पाकिस्तान को इस मुकाम तक कौन लेकर आया? हमको नहीं पता। ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। कमाल कर दिया आपने। अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अंग्रेजी दान ने लिखा था, इस पर मैं बात खत्म करता हूं। उसने कहा कि द फ्यूचर मेरा ख्याल है कि ये जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इन्होंने सोचा कि ये 10-12 साल पहले मुक्के मारा करता था माइक को, तो वो माइक अब ये हम मुक्के बगैर ही माइक को हम गिरा दें। फिक्र ना करो, ये मुक्के जो है वह दुश्मनों के लिए हैं। अरे बाबा! एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? आज बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूं कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है, तो ये बात गलत नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो अजीम कामयाबियां अता फरमाई हैं, चाहे वह बारका हक हो जिसमें हिंदुस्तान को 4 दिन के अंदर शिकस्त फाश दी गई। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। और उसको छठी का दूध उनको याद आ गया। सुन इधर बेटे, बात सुन। तबला बजा रहे हैं। अरे क्या मिरासियों ने पाकिस्तान बनाया था? कोई डांस कर रहा है, डांस से पाकिस्तान बना था। अरे हाँ भाई हाँ। अबे साले, अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको 1-1, 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? और खुशी से
वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, उसमें सिंध ने भी कंट्रीब्यूट किया और सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन पंजाब की है। बात यहीं पर नहीं, मैं सिर्फ ये कोई एहसान जताने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि जब एक घर भी जब चलता है तो जब तक कि वहां पर माशी और माशरती इंसाफ ना करे तो घर भी नहीं चलता है। जनाब स्पीकर, चाहे कोई एक मुल्क को चलाया जाए। किया अब जो होने जा रही है अपग्रेड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कराक्रम है, वो मिल्लत है, उसके बाद फिर वो है अपना कराक्रम है, मिल्लत है, तीसरी कौन सी है? नहीं, कराक्रम, मिल्लत और एक तीसरी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिसको है नहीं यार, किधर गया उमर सर? सही तो नहीं सर, नहीं। ये दो एक और है जो कि हम इंशाल्लाह ताला मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसकी हमें या 1 या 2 दिनों में हमें उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक 30 सितंबर को आएगी, एक 15 सितंबर को आएगी। सीओ साहब, तुम भी मेरे वर्गे ही निकले ना, कि तीसरी का पता ही कोई नहीं किदों आ रही है, तो आनी कोई नहीं फिर। हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है। ये पीपल पार्टी वाले बाहर जाके बिलावल तकरीरें करता है और इधर जाके ये वोट दे रहे हैं। ये हैं जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनकी शक्लें देखें, जो तबाही के बजट को वोट दे रहे हैं, जो महंगाई को वोट दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी वो सारे ये जिम्मेदार है और इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी वोट नहीं दे रहा, वो बैठा हुआ है। फिर जो है वो दोबारा रिक्शे रोड पे ले आते हैं, इंसानी जानों का इसी तरह ज़िया होता है। मजीद दिखाते हैं आपको कि और कितने कम ड्राइवर हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो रिक्शा रोडों पर। हमें तो आज तक ये बताया गया है कि 4 जंगे इंडिया से लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जीते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ता है ना, उसकी फतह ही हुई है। अगर जो फर्श में गड्ढा करने हारे हैं, आपने भी बड़े फख्र से कहा जीते हैं। हर रहे हैं जी? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, बस जी नहीं पता। दिल टूट गया ना। जी, यहाँ पर जो है वो व्यापारी अपने रेट्स पर जो है वो अड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो 5 लाख से नीचे जो है वो बेड़ा फरोख्त नहीं करेंगे। You are driving? You are driving? Yes. You are driving? Yes, I'm driving my own car. You are driving? Yes. Why? You are drunk? I'm not drunk. I'm driving my car. I don't drink alcohol. You drunk? You drunk? You please swing to hospital. I can go to any hospital. मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए, हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना और उनका बॉर्डर देखिए कितना डेवलप। देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने इंडिया। बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं कुछ भी। बॉर्डर की बात वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी। मैं 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया, क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है। चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊँ। अच्छा बात नहीं है।